द स्मेली लॉइन। ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, स्मेली लॉइन। लॉयन यहाँ पर नाउन है। अब ये जो लॉयन कैसा है इसके बारे में इसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्मेली है, बदबूदार, तो बुरी है। लॉयन की विशेषता ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, जो कि संज्ञा यानी कि नाउन की विशेषता बताता हो। विशेषता अच्छी भी बुरी भी। द स्मेली लॉयन यानी कि बदबूदार लॉयन, शेर। वंस द किंग ऑफ द जंगल, एक बार द किंग यानी कि राजा, कहाँ का, ऑफ द जंगल, जंगल का। कौन, द लॉइन, शेर। यहाँ पर फॉल से फेल, बीमार पड़ने के लिए हम फॉल इल का यूज करते हैं, तो सेम वही है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, फॉल से फेल का यूज किया गया है। तो वो क्या पड़ गया, फेल वेरी इल यानी कि बहुत बीमार पड़ गया, सिंपल पास्ट का वाक्य। ही वॉज सो इल, वो था, सो इल यानी कि बहुत बीमार था। तो यहाँ पर बीमार पड़ गया के लिए फॉल इल का यूज हो गया। अब उस अवस्था को, स्टेट को प्राप्त कर लिया, कैसी थी, बीमारी की अवस्था में था वो। तो ही वॉज सो इल यानी कि वो बहुत बीमार था। तो यहाँ पर वॉज के बाद में जैसे कि हम सिंपल पास्ट में एडजेक्टिव या नाउन का यूज करते हैं, तो सेम वैसे ही विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, इसलिए वॉज का यूज हुआ है। दैट अ फाउल स्मेल, मतलब कि एक गंदी स्मेल यानी कि महक, महक जो है, अ फाउल स्मेल केम आउट, आई, ऑफ हिज बॉडी यानी उसके शरीर से जो है आ रही थी, या आई क्या, गंदी स्मेल, एक बदबूदार गंदी स्मेल आई, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था इस वजह से। तो कम आउट से यहाँ पर है आने के सेंस में, बाहर आना या आना, निकलना। तो कम से केम सेकेंड फॉर्म हो गई, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। फिर आगे देखें, सिंपल पास्ट का वाक्य है, when the animal heard, here की सेकेंड फॉर्म heard यानी कि सुना, जब जानवरों ने सुना, that की their king यानी उनका राजा, was ill था, क्या था, ill था। तो स्टेट की बात की गई है, was का यूज यहाँ पर। हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म, एक्शन का सेंस आ रहा है तो हर्ड का यूज किया, सिंपल पास्ट का वाक्य। विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, वॉज का इस्तेमाल कर कर, सिंपल पास्ट का वाक्य। दे वेंट टू मीट हिम, तो यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो, वेंट, गॉन। फिर यहाँ पर वेंट के बाद में गए, टू मीट मिलने के लिए, हिम यानी उससे। बट इवन अ फ्यू स्टेप्स अवे, अवे मतलब दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर, फ्रॉम द डेन, डेन से, डेन जो उसकी गुफा है जहां पर जो है लॉयन रहता है, मतलब कि कुछ ही, डैन से कुछ ही कदमों की दूरी पर भी जो फाउल स्मेल, फाउल स्मेल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बदबू, गंदी, फाउल मतलब गंदी, स्मेल मतलब महक, तो बदबू को ही बोलेंगे फाउल स्मेल, यानी कुछ ही दूरी पर वो जो बदबू है वो सूंघ पाए या सूंघ सके। तो यहाँ पर जो है कुड के साथ स्मेल का यूज हुआ है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कोई किसी काम को कर पाया, कर सका, तो स्मेल को सूंघने की बात हो रही है तो वो कर पाया, कर सके, तो इस सेंस में कुड प्लस V1 का यूज। फिर आगे देखें, सो दे ऑल पुट देयर हैंड्स, पुट यानी रखना या डालना, तो सो दे ऑल सभी ने, पुट यानी रखा, देयर हैंड्स अपने हाथों को, ऑन देयर नोजेस के ऊपर यानी नाक के ऊपर, सभी ने अपने अपने नाकों पर जो है, नोज के ऊपर हाथ रख लिए। तो यहाँ पर पुट जो है सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में ही चल रही है स्टोरी, और पुट की तीनों फॉर्म्स जो होती है पुट ही होती है। टू कीप ऑफ द स्मेल, तो कीप ऑफ का मतलब दूर रखना, दूर रखा, किसको, द स्मेल को, स्मेल को दूर रखने के लिए उन्होंने अपने नोज के ऊपर हाथ रखे। द लॉयन आस्क्ड, द लॉयन यानी शेर ने, आस्ट पूछा, देम उनसे, द रीजन कारण, फॉर इट इसका जो रीजन है, कारण है, वो पूछा, सिंपल पास्ट का वाक्य है क्योंकि आस्क्ड है यहाँ पर। अ डियर एंड अ मंकी, मतलब कि एक डियर और एक मंकी ने, बंदर और हिरण ने, स्पीक से स्पोक बना है तो स्पोक अप, स्पीक अप की सेकेंड फॉर्म है स्पोक अप, फ्रेजल वर्ब है यानी कि फटाफट से बोल देना, तो बोल दिया। बिकॉज ऑफ फाउल स्मेल, क्योंकि गंदी स्मेल जो है, गंदी स्मेल के कारण,
इज कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, जो आ रही है बाहर आपके शरीर से, यानी आपके शरीर से बाहर जो गंदी स्मेल आ रही है, इसलिए उस बदबू के लिए, उस गंदी स्मेल के लिए। द लॉयन इज और कम में आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड, तो यहाँ पर फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, और इंसल्टेड यहाँ पर है, यानी कि उनको जो है इंसल्टेड लगा, खराब लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, ऐसा लगा। तो यहाँ पर ये इंसल्टेड जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फील वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव का यूज होता है। तो द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। लॉस्ट टेम्पर का मतलब होता है अपना आपा खो देना, तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किल्ड देम, उसने अपना जो है आपा खो दिया, यानी वो गुस्से में आ गया और उसने क्या किया, किल्ड देम, उनको मार दिया। तो लॉस्ट और किल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। ऑल द एनिमल्स रन अवे, तो रैन अवे इसी की सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी भाग गए, दूर भाग गए। टू सेव, बचाने के लिए, देयर लाइव्स, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए सारे जानवर दूर भाग गए। तो यहाँ पर रन से रेन, सिंपल पास्ट का वाक्य सेकेंड फॉर्म है। वन डे, एक दिन, अ क्लेवर मंकी, एक बुद्धिमान कह सकते हैं, चतुर कह सकते हैं, चालाक कह सकते हैं क्लेवर को। ये क्या है, मंकी जो यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में ही, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। केम, आया, कम की सेकेंड फॉर्म आया, क्यों आया, मिलने के लिए, तो टू मीट किससे, द लॉयन, उस शेर से मिलने के लिए आया। टू मीट यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव है, 2+V1 का यूज, जो यहाँ पर शो कर रहा है पर्पस, उद्देश्य को, किस वजह से, किस कारण से आया। फिर आगे देखिए, द लॉयन आस्क्ड हिम वेदर, वेदर का यहाँ पर सेंस क्या जाएगा कि क्या, अ फाउल स्मेल, एक बदबू या खराब गंदी स्मेल, इज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, क्या उसके शरीर से, उसकी बॉडी से गंदी स्मेल आ रही है, पूछा। और यहाँ पर इज के बाद में कम में आईएनजी लगा है, कम आउट फ्रेजल वर्ब है, उसी से कमिंग आउट बना है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर इजेमार के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं होती तो वो भी प्रेजेंट, वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है, लेकिन विदाउट एक्शन वाला, जहां पर स्टेट की बात की जाती है, कर्ता सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जाती है। द मंकी हैड सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। द मंकी हैड सीन, यानी कि सी से सीन बना है ना, सी सॉ सीन, तो देख चुका था। द डेड बॉडीज, बॉडीज कैसी, डेड, तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। द डेड बॉडीज ऑफ डियर एंड डोंकी, यानी डियर और डोंकी की जो डेड बॉडीज थी वो देख चुका था, कौन, मंकी। सो ही सैड, इसलिए ही सैड, बोला उसने, क्या कहा, योर मेजेस्टी, महामहिम, आई कांट स्मेल, मैं नहीं सूंघ सकता हूँ, मैं महक नहीं ले सकता हूँ। बिकॉज, कैन जो है मॉडल वर्ब है, कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एबिलिटी को शो करता है। तो मैं नहीं सूंघ सकता हूँ, बिकॉज माई नोज इज क्लोज्ड, तो यहाँ पर मेरा नोज क्या है, नाक मेरा बंद है। तो क्लोज्ड भी जो है यहाँ पर स्टेट अवस्था को बता रहा है, कोई एक्शन नहीं है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑलरेडी जो जिस अवस्था को प्राप्त है, जिस स्टेट में है, तो क्लोज्ड है यानी बंद है, तो यहाँ पर ये भी विशेषण है, एडजेक्टिव है। बिकॉज माई नोज इज क्लोज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही साधारण सा वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला। अब क्यों है, ड्यू टू देकर कोल्ड, यानी कि मुझे सर्दी है इसलिए, ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड की वजह से। तो यहाँ पर ड्यू टू की वजह से या के कारण से, ये मीनिंग निकलता है इसका। एंड द मंकी, और बंदर, रन से रेन, तो रेन अवे यानी कि भाग गया, दूर भाग गया या भाग गया। टू सेव, क्यों, टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए वो दूर भाग गया। ही वॉज क्लेवर, वो था, कैसा था, क्लेवर। ही वॉज के बाद में क्लेवर एडजेक्टिव, विदाउट एक्शन वाला ही वाक्य है ये, सिंपल पास्ट का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉज वर्ब को लेकर विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की जहां पर बात की जाती है। तो ही कैसा था, ही क्लेवर था, क्लेवर एडजेक्टिव। इनफ यानी काफी, पर्याप्त, जितना होना चाहिए उतना
चतुर या क्लेवर था। एंड ही न्यू, अब यहाँ पर वह नो के सेकेंड फॉर्म जानता था, जानना होता है, नो का मतलब जानना, जानता था कि दैट वन यानी कि कोई भी हर किसी के लिए ये इंडिकेट है यहाँ पर वन शुड स्पीक, शुड का मतलब एडवाइस के लिए, जब एडवाइस सलाह दी जाती है तो शुड प्लस V1 का यूज किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस चाहिए से एंड होते हैं, जैसे कि बोलना चाहिए, वन शुड स्पीक अकॉर्डिंग के अनुसार टू द सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसी के अनुसार कोई भी जो होगा उसको बोलना चाहिए। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, सिंपल और इजी टेंसेस की हेल्प से, फिर भी मैंने हर एक सेंटेंस को बारीकी से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।